नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं जन सुराज नेता अजय कुमार द्विवेदी। अजय कुमार द्विवेदी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट रहे हैं और इन्होंने संगठन को लेकर जन सुराज में एक बड़ा जिम्मा उठाया है। आप जानते होंगे कि कैसे जन सुराज 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था उसमें जन सुराज ने कमर कसकर मैदान में जनसुराज उतरा था और प्रत्याशी उतारे थे। उसमें तरारी, बेलागंज जैसी सीटों पर कमान संभालने और रणनीति बनाने की जिम्मेवारी अजय कुमार द्विवेदी की थी। तो हम इनसे जानेंगे और हम इनसे समझेंगे कि अब जो चुनाव होने जा रहा है 4 महीने बाद, उसमें प्रशांत किशोर की रणनीति क्या होगी, उसमें जन सुराज की रणनीति क्या होगी। तो क्या होगी अजय जी रणनीति? 4 महीने बाद चुनाव है। वो तो आप 4 सीटों पर लड़े थे, अब तो 243 सीटों पर लड़ना है आपको। रणनीति जो सब पार्टियों की होती है वैसे ही रणनीति है। रणनीति कोई हमारा स्पेशल नहीं है। प्रशांत किशोर जी जनसंपर्क कर रहे हैं और उसी तरह से जन सुराज से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता, नेता जो लोग भी हैं, हम लोग जनसंपर्क करके जो हम लोग ये विगत जो 30-35 वर्षों में शासन है उसके द्वारा जो काम नहीं किया गया, जन उपयोगी कार्यों को नहीं किया गया, उसको हम अपने मैनिफेस्टो में लाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपके देखिए इन लोगों की सरकार में आप अभी बिहार सभी मानकों पर विकास के मामले में पीछे रह गया है। अब आप अपने बच्चों को देखकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप नई सरकार को चुने। पहले आपके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, अब जन सुराज विकल्प के रूप में आपके सामने है। आप इसे चुनकर एक बार इसे आजमाएं। तो आपने जो उपचुनाव लड़ा 4 सीटों पर, उससे क्या सीखा? उसमें तो आपकी करारी हार हुई, 4 सीटों पर जनता ने आपको विकल्प नहीं माना। दीपक जी, आप बताइए, 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी बनी और उसके मुश्किल से 10, 15, 20, 25 दिन की पार्टी बनी थी। उसी बीच में चुनाव हुआ। हमको हमारी एक बाध्यता थी कि पार्टी बन जाने के बाद से अगर हम चुनाव नहीं लड़ते तो लोग बुझते कि हम काउआर्ड हैं। हमको एक रणनीति के आधार पर चुनाव लड़ना था। बाई इलेक्शन आप देखिएगा, हम लोग प्रशासन में रहे हैं, बाई इलेक्शन अक्सर जो पार्टी सत्ता में रहती है वही पार्टी जीतती है। बावजूद हमारे 30-40 दिन की पार्टी लगभग 10% से ज़्यादा ही कुछ वोट लाई थी। आप हमारे प्रशांत जी कहते हैं कि 10% वोट लाने के लिए बीजेपी को 20 वर्ष संघर्ष करना पड़ा, जबकि हम 20 दिन के संघर्ष पर उतना वोट ला लिए। कुछ सीखे उससे? क्या सीखे? क्या आपको नहीं लगता है कि आप और बेहतर कर सकते थे? कहाँ चूक हुई रणनीति में? हमारे पास समय कहाँ था। हमारे पास तो एकदम एक थोपा हुआ थोड़ा सा समय मिला था हमको अपने कंसिडर करने में। तो अभी हम लोगों ने जो लोगों को जगाने का काम किया, बहुत सारे उस समय में जातीय समीकरण, कुछ पॉलिटिकल समीकरण, कुछ सत्ता दल का अपना प्रयोग। लेकिन एक बात आपने जरूर देखा होगा, हमारे प्रशांत जी के कहने से कम इतना जरूर हुआ कि जो मठाधीश बहुत दिनों से अपने सीटों पर बने हुए थे, उनको तो मैंने उनका मठ तो उजाड़ ही दिया। मठ उजाड़ दिया? उजाड़ नहीं दिया। आप देखिए बेलागंज में उजड़ गया। बेलागंज में जनता दल यूनाइटेड ने हराया आरजेडी को, आपने क्या किया उसमें? कैसे मठ? आप बताइए, विगत 30 वर्षों से सुरेंद्र यादव किसी से हारते थे? नहीं हारते थे ना। अगर हमारे खड़ा होने से जो हमने लोगों को बताया, ठीक है, विकल्प के रूप में हमारे कैंडिडेट अभी नए थे, कुछ बात हुई होगी, जो तरह तरह के हमारे स्ट्रेटजी बनाने में कुछ समय नहीं मिल पाया, तो अब पब्लिक ने का आदेश है, उसको तो सिरोधार्य करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जब हम तरारी में थे तो तरारी में लोगों के मन में यही बात था कि बहुत दिनों से माले है और माले के चलते सर हम लोग को माले को हराना है। इसके चलते हुआ। रामगढ़ में था कि जगता रंसी के बेटा को हराना, उनका मठ तोड़ना था, तो हारे। तो यही था। उस एडजस्टी में हमारे पास समय कम था, बहुत प्लानिंग के साथ हमको सब करने का मौका नहीं मिला। तो अभी हमको संतोष है कि हम 25-30 दिन की पार्टी रहकर, मैंने एक महीना 40 दिन की पार्टी रह के, और हमने 10% वोट लाया और हमने उससे कुछ सीखा है। अपने फेलियर से फेल होना उतना नहीं है जितना फेलियर से सीखना। तो मैंने उसे सीखा है,
उसको अपने स्ट्रेटजी में हम अब समाहित किया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले चुनाव में हम उस फेल्योर से जो सबक सीखे हैं उसमें गुणात्मक सुधार करके हम अगला चुनाव बहुत प्रतिबद्धता के साथ लड़ेंगे, और हमको पूरा विश्वास है कि सफलता मिलेगी। मतलब जन सुराज ने अपनी जो गलतियां हुई उपचुनाव में उनसे सीख ली। कुछ तो गलतियां हुई होंगी, तभी तो आप नहीं जीत सके ना सीट। गलती है उसको मत कहिए, इस पर कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मटेरियली कुछ गलत हुआ है ना। नई पार्टी थी, हमारा संगठन उतना मजबूत उस समय में नहीं था, हम उसके बाद से संगठित है। संगठन मजबूत, काफ़ी मजबूत है, काफ़ी मजबूत है हमारा, एकदम बूथ लेवल तक, पंचायत लेवल तक काम हो रहा है, सभी जगहों पर मीटिंग हो रही है। प्रशांत जी आप देख रहे हैं कि दिन में 300-400 किलोमीटर चल के 2-3 बड़ी सभा कर रहे हैं, और बड़ी सभा कर रहे हैं। यह बात मैं जब कह रहा हूं तो आप किसी से तुलना कर लीजिए, इवन बीजेपी के शीर्षस्थ नेता के साथ और दूसरे पार्टियों के नेता के साथ आप देखिए। और ऐसा नहीं, और हमारी सभा लगातार हो रही है, ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह 6 महीने पर भीड़ कर रहे हैं जहाँ उड़ा रही है। प्रशांत जी एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 सभाएं कर रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर को सुनने के लिए जो भीड़ आ रही है वो भीड़ क्यों आ रही है? प्रशांत किशोर कोई मूवी स्टार, फिल्म स्टार तो है नहीं, कोई क्रिकेटर तो है नहीं, और राजनेता के तौर पर भी बिहार के स्थापित राजनेता तो है नहीं, तो क्यों इतनी बड़ी संख्या में 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार लोग प्रखंड स्तर के जो कार्यक्रम हैं जो उनके बिहार बदलाव यात्रा के उसमें जुड़ रहे हैं? क्या आपको लगता है? देखिए, इसको एक दिन का प्रयास प्रशांत जी का मत मानिए। प्रशांत जी 2 अक्टूबर से गांव-गांव में खाक छानते हुए घूमे हैं, लोगों से संपर्क किया है, लोगों को उन्होंने बताया है, लोगों के बात की है। अगर उस क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों को उसका स्मरण आता है, और लोग ये सोचते हैं कि हमारा एक गांधीवादी नेता जो पैदल चलकर अपना सभी संसाधन और शरीर कमाया है, उसको सुनने और देखने के दृष्टिकोण से, उनको सुनकर गूंजने के दृष्टिकोण से लोग जाते हैं और काफ़ी प्रभावित होते हैं। वहाँ से निकलते वक्त आप किसी आदमी से, आप लोग तो पत्रकार हैं, रैंडमली किसी श्रोता से पूछिए कि आपने क्या सुना। आपका गांव कहाँ है? हमारा गांव पश्चिम चंपारण में एक नरकटियागंज ब्लॉक है, उसी में एक 60 जगह है, वहीं पर है 60। मतलब नरकटियागंज विधानसभा। नरकटियागंज विधानसभा में आप जनसुराज को कितना मजबूत देखते हैं? देखिए प्रशांत जी, हमको आप नरकटियागंज का मत मानिए। नहीं, हम आपका गांव है इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि नरकटियागंज में कितना मजबूत देखते हैं आप प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर जी को आप पूरा चंपारण पूछिए, है ना। चंपारण, हम अपने गांव की बात करेंगे तो हमको गांव तक सिमट करना जाएगा। चंपारण में प्रशांत जी का पहला यात्रा हुआ है, लोग काफ़ी प्रभावित हैं। प्रशांत जी अभी एक लौरिया में मीटिंग किए थे, फिर अभी एक पखनाहा में नौतन बैरिया में मीटिंग किया था, फिर वो लौरिया में मीटिंग करने जा रहे हैं। आप देखिएगा कि लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। प्रशांत जी उनको समझा रहे हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, बिहार को व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट दीजिए। लोग सुनते हैं, है ना, सुनते हैं, और हमको लगेगा कि बस उनको गूंजना बाकी है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम लोग पूरे बिहार को छोड़ दें, सिर्फ आप जिस नरकटियागंज विधानसभा से आते हैं, सिर्फ आपके गांव के विधानसभा क्षेत्र की बात करें, नरकटियागंज विधानसभा से जैसे कि सूचना है हम लोगों के पास कि बाहुबली राजन तिवारी चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे कि हमारी सूचना है कि वहाँ इस बार बड़ा भीषण संग्राम होने वाला है, तो वहाँ आप क्या मैसेज देंगे? क्यों कोई जनसुराज को वोट देगा जहाँ राजन तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं? आप राजन तिवारी को आप क्या समझते हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन राजन तिवारी को हमारे यहाँ के लोग के नज़र में कोई अस्तित्व नहीं है। राजन तिवारी पहले बात तो गोविंदगंज के रहने वाले हैं, पश्चिमी चंपारण के रहने वाले नहीं हैं, और सिर्फ इसलिए कि वहाँ ब्राह्मण वोटर कुछ ज़्यादा है इस सोचकर वो आ रहे हैं। इतना आप आसान मत समझिए कि ब्राह्मण वोटर कोई जाएगा और कोई ब्राह्मण कह देगा कि हमको वोट दे दीजिए तो उसको वोट मिल जाएगा। अगर राजन तिवारी वहाँ लड़ते हैं, उनके सगा संबंधी वहाँ हो सकते हैं, कुछ बात हो सकते हैं, हमको नहीं लगता है कि 5 डिजिट तक जाएंगे। 5 डिजिट तक भी नहीं जाएंगे ना, हार जाएंगे। हारना तो सुनिश्चित है ना। हारना तो जैसे हमारे जमानत जब हो बच जाए ये बहुत काफ़ी है। और वहाँ जनसुराज मजबूत है। अब देखिए, जो आज के दिन में तो वहाँ से बीजेपी जीता है, जनसुराज भी अपना कोशिश कर रहा है,
कैंडिडेट हमारे पास 4-5 वहाँ के लिए हैं। हम लोग वहाँ पर अपना समीकरण बैठाकर चुनाव देंगे और हमको विश्वास है कि हम जो लड़ाई पूरे बिहार में जिस तरह से ट्रायंगुलर होगी, है ना, उस तरह से हम ट्रायंगल में रहेंगे और काफ़ी मजबूती से जीत भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने को, अरे दावा करना तो, अरे अब ये तो वोटिंग की बात है और थोड़ा सा सुपरफ्लूस हो जाता है कि आदमी कोई बात का दावा करे, लेकिन हमको वहाँ पर कम नहीं आका जाए। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले पूरे बिहार में कई जगहों पर ब्राह्मणों की सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी हमें ग्रांटेड न ले, हमारे पास अब प्रशांत किशोर का ऑप्शन आ गया है। और इसके बाद कई तरह की चर्चाएं हुई। तो क्या हम ये माने कि कहीं ना कहीं, अगर हम सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इस पे बात करें कि कहीं ना कहीं एक तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर और जनसुराज अपना स्थान बनाने में सफल हुआ है? पक्का ब्राह्मणों ने क्या मीटिंग किया है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन यह बात सही है कि कोई भी पार्टी गारंटेड मार्कर बीजेपी अगर चाहती हो कि मिल जाए तो मैंने वो चाहे कि मेरे ब्राह्मण हमारा बधुआ है और हम ही को वोट देगा, ये संभव नहीं है। अगर मुस्लिम कहे कि लालू यादव कहे कि हमारा बधुआ है, ये नहीं होगा। प्रशांत जी ने या जनसुराज के लोगों ने लोगों में यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि साहब आपको तीसरा वैकल्प के रूप में आप आए। अब तक आपको बीजेपी के डर से आरजेडी के डर से बीजेपी को वोट जो देते आप आए हैं, और उन दोनों लोगों से कथित गठबंधन के साथ 35 वर्षों से शासन करने के बावजूद ये बिहार अभी सभी मानकों में अगर पीछे है, तो आपके पास विकल्प के रूप में हम आए हैं। विकल्प के रूप में अगर हमको चुनिए, अगर हम सक्षम होंगे 5 वर्ष में आपको डिलीवर्ड कर पाएंगे तो आप हमको कंटिन्यू करिएगा, नहीं करेंगे तो और लोगों की तरह आप हमको भी हटा दीजिएगा। अच्छा, कितनी सीटों पर आपको लग रहा है 243 सीटों में से कितनी सीटों पर ऐसा लग रहा है जहां आप मजबूती के साथ, पूरी मजबूती के साथ आपके चुनाव जीतने की संभावना है? आप संगठन का काम देखते हैं, इसलिए हम आपसे ऐसा बताते हैं। आप ये तो हम कहाँ से, हम सब जगह से खड़ा होंगे। हाँ? हमारे अगेंस्ट में जो लोग खड़ा होंगे, क्या उसका रणनीति होगा, कैसे बात होगी। जो अभी प्रशांत जी के साथ जो जन समूह या जन अपार भीड़ जो उमड़ रहा है, लोग जो सुन रहे हैं, जो प्रभावित हो रहे हैं, या हमारे जो संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं, इन सभी को देखने के बाद आप मान के चलिए कि हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ हम सरकार बनाएंगे, एकदम बनाएंगे, पहली बार में। तो आपका जातीय आधार नहीं है ना कोई? अरे ये देखिए, बिहार में चुनाव जातीय समीकरणों के आधार पर लड़ा जाता है। जनसुराज का क्या जातीय आधार है? बात कहते हैं हम किसी जात के नहीं हैं, इसका मतलब है कि सभी जाति मेरे साथ है, सभी जाति मेरे साथ है। मेरे साथ कोई दावा नहीं कर सकता है कि मेरी क्या जाति है। मेरे पास सभी जाति के लोग हैं। मेरे पास शेड्यूल कास्ट में बहुत अच्छे हमारे पास नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, जिसका अध्यक्ष ही मनोज भारती है। आप उन्हीं को देख लीजिए, कोई जोड़ा लगाए हुए उनका। बिल्कुल, बेहद पढ़े लिखे हैं, IAS अधिकारी, इंटेलेक्चुअल हैं। और इसी तरह से हमारे पास बहुत IAS उसमें हैं, बहुत हमारे प्रशासनिक सेवा के लोग हैं, बहुत उसमें IPS भी हैं। तो तरह तरह के लोग हमारे पास हैं। उसी तरह से आप मुस्लिम में भी हमारे पास उसी तरह से लोग हैं, EBC में लोग हैं, BC में लोग हैं, सब अपर कास्ट में भी लोग हैं। तो हमारे पास कोई एक जाति का कोई समीकरण नहीं है। इसका मतलब है कि सभी जातियों के निचोड़, जिसको प्रशांत जी कहते हैं दही को मथ कर मक्खन निकालने वाले लोग हमारे पास हैं। तो हम कहीं भी किसी जाति के आधार पर नहीं जा रहे हैं, किसी के धर्म के आधार पर नहीं जा रहे हैं। हम मेरिट पर और अपने जो हमारा जो वचनबद्धता है पर जनता के प्रति, हम उस पर जा रहे हैं कि हमको आप उसके आधार पर वोट दीजिए और हमको और अपना व्यवस्था परिवर्तन में और बच्चों के भविष्य के लिए आप हमको जिताइए, सरकार बनेगी। सरकार से अगर आप असंतुष्ट होंगे तो प्रशांत जी यह भी कहते हैं कि सरकार को जनता से डरनी चाहिए और जनता को चाहिए कि सरकार उसका सर्वेंट है, उसका सेवक है। तो अब तक तो
ऐसा स्थिति नहीं है तो सरकार को कहते हैं कि अगर हम आपको डिलीवर नहीं कर पाएंगे, अगर जो बात हम कह रहे हैं अगर डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो आप हमको, आपके पास विकल्प, मैं कहूँगा कि आप 5 वर्ष के बाद हमको बदल दीजिए। तो यही बात है, हम इसी पर जा रहे हैं। जात पात की बात हम लोग न कर रहे हैं। जो हमारे पास जाएंगे लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, और लोग चाहेंगे उनकी बुद्धि को हम प्रभावित कर सकेंगे, उनके भावनाओं को प्रभावित कर सकेंगे, तो सभी लोग हमको वोट देंगे। तो सुना आपने कि कैसे पर्दे के पीछे से तमाम रणनीति बनाने के काम में जुटे अजय जी ने कहा है कि जनसुराज पूरी ताकत से तैयारी कर रहा है और इस बार हम इतनी सीटें ले आएंगे कि बिना किसी दिक्कत के अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बना सकें। तो इस दावे पर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।